हेलो ट्रेडर्स। तो वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और हम लोग इसे कैसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हम लोग इसको यूज में कैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली इनसाइड बार ट्रेडिंग पैटर्न जो होता है ना ट्रेडर्स, वो एक कैंडलस्टिक का पैटर्न है जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग अपना कैंडल है वो उसका हाई और लो दोनों भी प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर ही कंटेंट रहता है। यानी कि प्रीवियस कैंडल का जो हाई और लो है वो करंट कैंडल ब्रेक नहीं कर पाता। तो अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके बताना चाहूँ ना ट्रेडर्स, तो समझिए कि ये एक मेरा प्रीवियस कैंडल है। और अगर मैं इसका ये हाई और लो सपोज मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ना, वो मान लीजिए ऐसे बन गया। और इसका हाई और लो ये हम लोग ऐसे मार्क कर देते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे ना ट्रेडर्स, तो अभी यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई है ना वो ये कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, और इस कैंडल का लो भी है ना तो ये इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये होता है इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर है ना ट्रेडर्स, हो सकता है कि एक कैंडल बने या कितने भी कैंडल बने। इसके अंदर मल्टीपल कैंडल्स भी बन सकते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल भी लाइव दिखा दूंगा। बट अभी फिलहाल हम लोग एनालिसिस और ये हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इजी रखते हैं, इसको एक ही कैंडल रखते हैं। तो ट्रेडर्स इसमें इस स्ट्रेटेजी में होता क्या है ना कि अगर ये जब ऐसा कैंडल स्टिक का हमें फॉर्मेशन मिलता है, तो हम लोग इस कैंडल का जो अपनी ये बड़ी कैंडल है जिसके हाई और लो ब्रेक नहीं हो पाए हैं, तो हम लोग उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस कैंडल का ये जो हाई है ना गाइस, ये अगर ब्रेक होता है अपसाइड, मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट कैंडल जो बन गई ये ग्रीन कैंडल बन गई और ये हाई ब्रेक हो गया, तो हम लोग यहाँ पे ना ट्रेडर इस तरफ एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बाय का ट्रेड लेके इजीली हमारा स्टॉप लॉस, हम लोग अगर स्टॉप लॉस अगर देखें तो हम लोग यहाँ तक दे सकते हैं। ये जो हमारा इनसाइड बायर का जो फर्स्ट कैंडल का ये था, इसके लो के नीचे दे सकते हैं। अगर काफी बड़ा हो रहा होगा हमारा स्टॉप लॉस, तो हम लोग यहाँ पे या फिर इस कैंडल के लो पे, यहाँ पे जो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इन दोनों कैंडल के लो के नीचे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वैसे ही अगर हम लोग देखें कि अगर ये ऐसा इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ है और ये कैंडल का लो हमने मार्क किया था, और सपोज अगर यहाँ पे कैंडल इसके नीचे क्लोज देती है, तो इस केस में ट्रेडर्स हम लोग शॉर्ट साइड एंट्री करेंगे। हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे, इसमें लॉन्ग साइड एंट्री अवॉइड करेंगे, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड में एंट्री करेंगे। तो ये बेसिकली इतना सिंपल है ट्रेडर्स, इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। तो चलिए मैं आपको है ना एक बार इसका लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ कहाँ फॉर्मेशन है। करंट में दिखा दूंगा आपको, बट अभी हम लोग थोड़ा पीछे आ जाते हैं। मैंने कोई ढूंढ के तो नहीं रखी है वैसे, बट एक बार देख लेते हैं कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ है या होता है तो ये क्या हमें अचीव करके दे सकता है। तो अभी ये ट्रेडर्स है टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम लोग ये ट्रेडर्स टाइम फ्रेम देखें ना, ये टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे ये देखिए इनसाइड फॉर्मेशन हुआ है। मैं यहाँ पे एक हाई, एक ये लो मार्क कर देता हूँ। अभी देखिए ये है हाई लो, जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसका हाई लो ब्रेक नहीं किया। और ट्रेडर्स इस इनसाइड बार कैंडल को है ना हम लोग मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं। मदर बेबी कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कैंडल है ये एक बड़ा कैंडल होता है और इसका बेबी इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो ये इसका बेबी बम्प माना जाता है, तो इसके लिए मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं इसको। तो ट्रेडर्स देखिए जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है ना, तो हाई ब्रेक के बाद देखिए ट्रेडर्स, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो इसने कहाँ तक का मूव दिया है। इसका हाई क्या था? 17,187। और 17,187 ब्रेक होते ही मार्केट ने उस दिन हाई कहाँ तक लगाया? 17,287। मतलब 187 से 287 निफ्टी में ट्रेडर्स अगर हम लोग को 100 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, तो विच इज अ बिग थिंग। तो इसके बाद अगर हम लोग ने सपोज इस कैंडल के ब्रेक पे एंट्री नहीं करते हुए इस कैंडल पे क्लोज पे एंट्री किया होता, तो इस कैंडल का क्लोज क्या था ट्रेडर्स? 17,274। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, 17,274। तो अगर हमने डे एंड पे यहाँ पे एंट्री बनाया होता, तो मार्केट नेक्स्ट डे खुला ही कहाँ पे? देखिए ओपन, यहाँ पे ट्रेडर्स ओपन देखना अराउंड 275 पे क्लोज था, और जो ओपन हो रहा है 379। तो यहाँ पे भी हमें 100 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे, तो निफ्टी में कैप्चरिंग 100 पॉइंट्स इज अ बिग थिंग गाइस। तो यहाँ पे ये हमारा था फर्स्ट एग्जांपल। और अगर इसके बाद अगर हम लोग और ढूंढने जाएं, तो लेट मी सी क्या है ये लो, 16,950 और ये 16,956। तो ये भी ठीक है। तो अगर देखिए ट्रेडर्स,
देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए ट्रेडर्स, इस कैंडल का हाई और लो है ना, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई थी और उसकी नेक्स्ट कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाई थी। तो ये हमारे लिए सेम रहेगा। जो अपना इनिशियल कैंडल है, जो मदर कैंडल है, उसके अंदर कितने भी कैंडलस्टिक फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा ये सेटअप बना नहीं, क्योंकि इसको ये ब्रेकआउट नहीं किया था, ये खुल ही गया था इसके गैप के ऊपर, गैप अप हो गया था और ये खुल ही इसके ऊपर गया, तो इसके लिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। तो हम लोग और आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे ऐसा इनसाइड कैंडल का सेटअप बन रहा था। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, ये ये यहाँ पे, बट यहाँ पे भी अपना क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ही एंटर करें। क्लोजिंग आप समझ रहे हो ना ट्रेडर्स। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे बस विक टच करके नीचे आया है, यहाँ पे इस जो लेवल है 17,811 का, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है डे एंड पे, या इस कैंडल के बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसके लिए हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अभी नेक्स्ट फॉर्मेशन देखें कहाँ हो रहा है, तो गाइस यहाँ पे भी नहीं, ये भी गैप अप हो चुका है। नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए हमें काफी ढूंढना पड़ रहा है। हाँ, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है वो इस कैंडल पे हुआ। देखिए ट्रेडर्स, अभी ये एक नेगेटिव कैंडल था, मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना। इस कैंडल का हाई और लो है ना, नेक्स्ट डे की कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट डे वेट कर रहे थे। तो ये जब कैंडल फॉर्म हो रहा था, तो इसने अराउंड ये जो लो लेवल था प्रीवियस टू प्रीवियस डे का, लास्ट टू लास्ट डे का, 18,543 का 528 का लो था ये। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, 528 का लो था। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट कहाँ तक फॉल हुआ, 18,410। तो अगेन हमें मोर देन 100 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे थे यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे डे एंड पे भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर एंट्री करते, जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा आपको कि हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे ही एंट्री करना चाहिए। कैंडल स्टिक अपना जो भी लेवल्स है उनके नीचे क्लोज देनी चाहिए, उसके बाद हमें एंट्री करनी चाहिए। तो जैसे कि अगर हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो क्लोज हुआ था मार्केट 18,496। तो हम लोग चलो चलिए राउंड फिगर 500 ही पकड़ लेते हैं, 18,500। तो नेक्स्ट डे देखिए ट्रेडर्स, मार्केट खुला ही गैप डाउन सीधा 18,402, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स यहाँ पे भी कैप्चर हुए हमें। तो ये था ट्रेडर, ये इनसाइड बार। और अगर हम लोग और भी देखना चाहें तो, और कैंडल स्टिक्स, चलिए करंट में तो ट्रेडर्स मुझे इतने ही दिख पा रहे हैं। अगर और कुछ दिखेंगे तो मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये देखिए ट्रेडर्स, ये करंट ट्रेड है ट्रेडर्स। अभी ये जो ट्रेड है ना ट्रेडर्स, ये 1 फरवरी का ट्रेड है। देखिए 1 फरवरी को एक डेली पे कैंडल, बजट डे था, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। तो एक हाई और लो बनाया मार्केट ने। उसके बाद कोई भी कैंडल ट्रेडर्स कंटिन्यूस, आज का 10th डे है आई गेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली आज का 10th डे है। तो 9 डेज तक कोई भी कैंडल इस रेंज को ब्रीच नहीं कर पाई थी। तो आज जैसे ही ये 10th डे आया ना ट्रेडर्स, मार्केट ने ये जो हाई है इस कैंडल का, बजट डे का, 1 फेब का, 17,972, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अभी ब्रेक करके आज देखिए क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 18,023, यानी अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स तो कैप्चर हो ही गए। अगर हम लोग इस क्लोजिंग क्लोजिंग का वेट नहीं करते हुए बस ब्रेक पे अगर एंट्री कर लेते, मैं आपको 15 मिनट्स पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस ब्रीच पे एंट्री कर लेते तो भी हमें अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर होते। बट इसमें अभी आप देखना ट्रेडर्स, अभी ये जो है ना ट्रेडर्स, ये जो है, ये अपने को एक बात होता है कि मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा था और कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट आया है। और ब्रेकआउट भी अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो अच्छे वॉल्यूम से आया है। देखिए ट्रेडर्स, ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, वॉल्यूम देखिए, इन कैंडल्स का वॉल्यूम देखिए। तो ये काफी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो मैंने पर्सनली यहाँ पे एक ट्रेड लेके भी रखा है, डे एंड पे मैंने मंथली एक्सपायरी का ट्रेड लेके रखा है। तो मैंने डे एंड पे एक ट्रेड लेके रखा है, देखते हैं वो कैसे चलता है। तो ये होता है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मदर बेबी कैंडल्स। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना ट्रेडर्स, ये हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम पे चला सकते हैं। अगर हमें 15 मिनट्स पे देखना है तो 15 मिनट्स पे भी देख सकते हैं हम लोग। देखते हैं अभी 15 मिनट्स पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिलते हैं जल्दी जल्दी तो 15 मिनट्स पे हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट्स,
पे रिसेंट में तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। हम्म, नहीं, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दे पाया ट्रेडर्स। हाँ, यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, ये जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल का जो लो है ये ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। देखिए, इस कैंडल का हाई और लो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं कर पाई थी। उसके बाद में इस कैंडल, जो थर्ड कैंडल बना हमारा, इसने यहाँ पे ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये इतना बड़ा मूव मिला है। तो ये कहाँ है, इसका क्लोजिंग था 17,751। हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं, 50 का पकड़ लेते हैं, 17,750, और वहां से ये 800 तक गए। तो इंट्राडे में हमें ट्रेडर्स 80 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, बिग थिंग। तो यहाँ पे ये 50 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होता है, हम लोग इस स्विंग पे अगर स्टॉप लॉस रखते हैं हमारे, या फिर इस स्विंग पे, तो अराउंड हमारा 20 to 30 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा था। तो और उसमें हमने 50 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे थे, 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था। यहाँ पे अगर हम लोग और देखें, कहीं कहीं इनसाइड बार अगर फॉर्मेशन हुआ है तो ये क्या है, 61.5, 61.8। हाँ ट्रेडर्स, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो हमारा इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा हाई, ये हो गया हमारा लो। देखिए रेडर्स, यहाँ पे एक हाई लो फॉर्मेशन हुआ इस कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल ब्रीच नहीं कर पाई, ना तो ऊपर ना तो नीचे, बीच में ही रह गई। तो उसके बाद इस कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने ब्रेक दिया। क्या लेवल था वो, 17,861.5। तो क्लोजिंग मिली अपने को, यहाँ पे देखना ट्रेडर्स, 17,857 पे। अब 857 पे अगर हम लोगों ने क्लोजिंग पे एंट्री किया है, तो यहाँ पे हमें कहाँ तक का लो मिला है, 827। यानी कि हमें ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं हमें। तो ये है एकदम सिंपल सेटअप है ट्रेडर्स, आप इसको प्रैक्टिस करो, कोई भी टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करो। ये एकदम शॉर्ट शॉर्ट तो नहीं बोल सकते, बट क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग कुछ भी शॉर्ट शॉर्ट नहीं होता है, हम प्रोबेबिलिटीज पे ट्रेड करते हैं। तो इससे आपका जो ट्रेडिंग गेम है ना ट्रेडर्स, आपको कुछ बार लॉसेस हो जाएंगे, बट जिस दिन आपको ये प्रॉफिट देगा ना, काफी बड़ा प्रॉफिट देगा, काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस स्ट्रेटेजी को ट्रेडर्स ट्राई जरूर करना, और अगर अच्छा लगे तो फिर डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।